यूक्रेन के पास कोई ऐसी खतरनाक मिसाइल आ चुकी है जिसके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 सुखोई फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। डिफेंस एक्सपर्ट किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस से लगती 1000 किलोमीटर की सीमा पर जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। अगर यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है तो फिर ज़ेलेंस्की 2 दिन पहले क्यों कह रहे थे कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है? जिसके चलते यूक्रेन अभी काउंटर अटैक नहीं करेगा। क्या ये यूक्रेन की कोई घातक चाल थी? नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी अगर अभी तक रूस को यूक्रेन से नहीं खदेड़ पाए हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है? जंग के लगभग 450 दिन बाद अब रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसे खतरनाक हमले पिछले 24 घंटे में हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 12 महीने से चल रही जंग में रूस ने यूक्रेन को 15 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जबकि नाटो से यूक्रेन को मिले घातक जर्मन टैंक लेपर्ड, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक अभी तक जंग के मैदान में अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जमीन, आकाश और समंदर से यूक्रेन ने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन का सबसे ताजा और बड़ा दावा यह है कि उसने 13 मई को अपने बॉर्डर के पास रूस के 2 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। हैरानी की बात यह है कि रूस ने अभी तक नहीं माना है कि उसके 2 सुखोई फाइटर जेट और लड़ाकू विमान जंग में मारे गए हैं। लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले 2 सुखोई और 2 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है। पहले देखिए रूस के 2 सुखोई फाइटर जेट कैसे मार गिराए गए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के Su-34 फाइटर जेट को यूक्रेन ने मिसाइल हमले में मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि Su-34 और Su-35 यूक्रेन से सटे ब्रांस्क क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन का दावा है कि रूस के Su-34 और Su-35 यूक्रेन के चेरनीव इलाके में हमला करने आ रहे थे। दोनों विमानों में एक सुखोई को मिसाइल से हमला करना था, जबकि दूसरे सुखोई को बम गिराने थे। लेकिन हमला करने से पहले ही यूक्रेन की मिसाइलों ने दोनों विमानों को मार गिराया। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के पास कोई ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आ चुकी है जिसने रूस के लड़ाकू विमानों को एक साथ मार गिराया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के इस कारनामे से गदगद है। ज़ेलेंस्की तो साफ दावा कर रहे हैं कि ये रूस के हार की शुरुआत है। इस हमले के बाद से यूक्रेन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि एक ट्वीट में यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने इस घटना को कर्मा कर नाम दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना पूर्वी शहर बखमूत के पास रूसी सैनिकों के खिलाफ आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ओलेक्जेंडर सिस्की का दावा है कि हमारे सैनिक मोर्चे के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन सेना को इसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну в своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхні ж यूक्रेन के मुताबिक जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई हफ्तों से रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 10 इलाकों को दबा करके रख दिया था।
वॉर जोन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 10 शहरों पर भीषण हमले किए हैं। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में रूस ने 50 फाइटर जेट से हमले किए हैं, जबकि डोनेत्स्क इलाके के वर्मीवका, बर्लास्के, नोवोसिल्का, नोवोपिल पर तोपों से भीषण गोलीबारी की है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, ओलिवस्के, होलियापोल, बिलोहेरिया, माला टोकमाचका, किजोमिश शहर पर रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग की वजह से ज़पोरिज़िया से 70,000 से ज्यादा लोग भाग गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस हर घंटे 100 से ज्यादा हमले कर रहा है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त रूस 1000 टैंक और 500 तोपों के साथ यूक्रेन को भस्म करने में जुटा है। На Солидарском тактическом направлении противник 15 महीने की जंग में यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 308 से ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। रूस इस वक्त आसमान में पूरी तरह से बादशाहत चाहता है, इसलिए अपने लड़ाकू विमानों से बेतहाशा हमले यूक्रेन पर कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि 13 मई को यूक्रेन के 2 लड़ाकू विमानों के साथ साथ रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर मार गिराए। जरा देखिए कैसे। यूक्रेन के दावों के मुताबिक महज 40 मिनट में यूक्रेन ने मिसाइल से 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। दोनों Mi-8 हेलीकॉप्टर रूस के 2 सुखोई के पीछे चल रहे थे, जिन्हें सुखोई के हमले के बाद यूक्रेन के टारगेट पर हमला करना था। दोनों Mi-8 हेलीकॉप्टर बैकअप में थे। यूक्रेन बॉर्डर के करीब 40 किलोमीटर दूर क्लिंस्की के पास अचानक मिसाइलों से हमला हुआ। पहले हमले में रूस के Su-34, Su-35 फाइटर जेट जमीन पर गिरे और कुछ मिनट बाद रूस के दोनों Mi-8 हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन ने मार गिराए। महज 40 मिनट में यूक्रेन ने रूस के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। लड़ाकू विमानों को एक साथ मार गिराया है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जंग के लगभग 15 महीने बाद यूक्रेन को पहली बार किसी नेटो देश ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी हैं। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही किसी नेटो देश ने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी थी। अमेरिका ने तो एक भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी थी। यहां तक कि सिर्फ 80 से 85 किलोमीटर तक मार करने वाला हिमार्स रॉकेट यूक्रेन को दिया था, जबकि अमेरिका के पास 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने वाला हिमार्स रॉकेट मौजूद था। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया है। ऐसे में पहली बार ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं, जो वाकई में ब्रिटेन के लिए बड़ी हिम्मत की बात है। खबर आ रही है, यूक्रेन ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के कब्जे वाले इलाके पर बड़ा हमला भी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर में औद्योगिक ठिकाने को उड़ा दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेनी विमान ने लुहांस्क में एक रासायनिक संयंत्र और एक मांस कारखाने को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से उड़ा दिया है। यानी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से मॉस्को के साथ साथ रूस के सभी शहरों पर सीधा घातक हमला होना तय है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रूस के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर धमाका कर रही है। रूस को मिली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल हमला करने में कितनी असरदार है? स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि यह मिसाइल यूक्रेन सिर्फ अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। इससे रूस की सीमा के अंदर हमला नहीं किया जाएगा। Ukraine has a right to be able to defend itself against this. The use of Storm Shadow will allow Ukraine to push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory. I'm sure the House will understand that I'm not going into further details of the capabilities. रूस यूक्रेन जंग में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। यूक्रेन को 81 देशों से 600 तरह के हथियार मिल चुके हैं, जिसके दम पर यूक्रेन जंग में रूस के सामने 15 महीनों से टिका हुआ है। लेकिन कुछ पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेन को अभी और ज्यादा घातक हथियारों की जरूरत है। अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे जॉन हर्बस ने अमेरिका की लताड़ लगाते हुए कहा कि ब्रिटेन की तरह अमेरिका को भी लंबी दूरी की मिसाइलें और F-16 जैसे फाइटर जेट यूक्रेन को देना चाहिए।
ताकि रूस के खूनी हमलों से यूक्रेन को बचाया जा सके। The provision last June by the United States of artillery with a range of 85 kilometers led to Ukraine's success on the battlefield at that time. The Russians have adjusted to those weapons. Ukraine now needs missiles that can fire out to 300 kilometers. वहीं दुनिया के टॉप जनरल और डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेन को घातक मिसाइलें और टैंक देने में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 31 देशों ने बहुत देर कर दी है। पुतिन का रूस जंग में बहुत आगे निकल चुका है। पुतिन ने रूस का भविष्य और वर्तमान दांव पर लगा दिया है। अब अगर घातक हथियारों से रूस के अंदर यूक्रेन ने हमला किया तो ये तय है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को परमाणु हमलों से तबाह कर डालेगा। पुतिन अपने दुश्मन का संपूर्ण खात्मा करने में भरोसा रखते हैं। अमेरिका पुतिन का जानी दुश्मन है और पुतिन की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अमेरिका का विनाश। जब 1990 में सोवियत संघ टूटा तब पुतिन की उम्र सिर्फ 38 साल थी। पुतिन ने अपनी आंखों से अपने देश को घुटने पर आते हुए देखा था। तब से पुतिन के मन में प्रतिशोध की आग जल रही है। एक तरफ पुतिन दोबारा अखंड रूस कायम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुतिन अमेरिका का विनाश करना चाहते हैं। और इसके लिए अब पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को सबसे बड़ा काम सौंप दिया है। इस सिलसिले में कादिरव का बयान भी सामने आ चुका है। इस साल कादिरव के 2 बयानों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कादिरव अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये बात कादिरव ने अपने ताजा बयान में कही है। कादिरव ने पहले भी बिल्कुल साफ कहा था कि वो अमेरिका के खिलाफ आर्मी लेकर मार्च करने को भी तैयार है, लेकिन बीते 24 घंटे में कादिरव का ये बयान रूस में वायरल है। कादिरव ने कहा है कि मैं बड़ी और मजबूत सेना बनाने के बारे में सोच रहा हूं। यह सेना दुनिया के तमाम देशों में जाएगी और उन देशों के अंदर जाकर उन लोगों की रक्षा करेगी जिनको कथित लोकतांत्रिक देशों के द्वारा सताया जा रहा है। यहां इशारों में कादिरव ने सीधा बाइडेन पर टारगेट किया है, क्योंकि दुनिया में खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आलंबरदार के रूप में अमेरिका ही पेश करता है। बयान से साफ है कि कादिरव उन देशों में अपनी आर्मी भेजेगा जहां पर अमेरिका का प्रभाव है। कादिरव अपनी आर्मी 3 जगहों पर लड़ने के लिए भेज सकता है, इजराइल, यूरोप में ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका। ये बातें सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी 12 फरवरी को अपने एक खतरनाक टेलीग्राम पोस्ट में रमजान कादिरव ने बयान दिया था कि अगर हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन हमें अमेरिका से लड़ने के लिए आदेश दें तो हम अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हैं। मोल्दोवा देश की तो बात ही क्या करनी। सुप्रीम कमांडर पुतिन के आदेश पर चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि आदेश को पूरा किया जाता है। मूल रूप से कादिरव एक फिदाइन लड़ाका है जो अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझता।